जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस बार अमावस्या 17 सितंबर दिन वीरवार, सर्वपितृ श्राद्ध भी इसी दिन होना है। तो आपको ये भी बताएंगे कि पितृ विसर्जन करते समय किन बातों का ध्यान रखें, और सर्वपितृ जो श्राद्ध है वो आप अमावस्या के दिन करना है। घर बहुत हैं, पंडितों की संख्या बहुत थोड़ी होती है, तो अगर ब्राह्मण अगर पहुंच जाए तो बड़ी अच्छी बात है, आप बुलाइए घर में। नहीं तो आप अपने आप, जैसे आप बाकी पितरों का अगर आप श्राद्ध कर चुके हैं, तो अगर जो सर्वपितृ श्राद्ध है उस दिन भी आपको खीर जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि मीठे से और साथ में खीर से जो पितृदेव हैं ये बहुत प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि जिन घरों में कुत्ता पाल रखे हैं, कुत्ते की बुराई नहीं है, लेकिन शास्त्र वचन है कि बने हुए भोजन को अगर कुत्ता की दृष्टि पड़ गई है तो वो भोजन करने के योग्य नहीं होता है। तो आप अगर अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके बने हुए भोजन के ऊपर कुत्ते की दृष्टि ना पड़े। हाँ ठीक है, कुत्ते की सेवा करना है, कुत्ते को भी रोटी निकाल के देना है। अगर कुत्ता आप अपने घर में पाल रखे हैं तो उसकी सेवा आप कीजिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो शास्त्र वचन है कि बने हुए भोजन को अगर कुत्ता की दृष्टि पड़ जाती है तो वो भोजन श्राद्ध करने के योग्य नहीं होता है। तो सर्वपितृ श्राद्ध वैसे तो ये 15 दिन पितरों की निमित्त ही होता है, लेकिन जो अमावस्या है ये सबसे बड़ी मस्या है। अगर आप अपने पितरों का पहले श्राद्ध तिथियों में कर चुके हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तिथियों में करने के बाद भी जो अमावस के दिन है, इस दिन आपको क्या करना है। जैसे आप घर में श्राद्ध कराते रहे तो 3 फुलके या 3 पूड़ियाँ जो निकालते हैं आप गौ माता के लिए, कुत्ते के लिए और कां के लिए, तो उनके ऊपर जो कुछ भी आपने बनाया है वो सभी चीज़ें थोड़ा थोड़ा 3 फुलकों के ऊपर रख करके और प्रार्थना करें कि पितृदेव अगर कोई भूल चूक हो गया हो तो उसे क्षमा करना, और अपनी दया दृष्टि हमारे घर परिवार के ऊपर बनाए रखना। घर में निरोगता रहे, घर में रोग के ऊपर धन का खर्च ना हो, रोग से घर का परिवार कोई पीड़ित ना हो। हे पितृदेव अपनी कृपा बनाए रखना। उसके बाद में आपने 3 रोटी निकाल दिया, बहुत बड़ी अमावस्या ये। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई पितृदोष है तो आपके लिए बहुत ही सरल और आसान इस दिन उपाय आप जरूर करना। आप आटे की 108 गोली, छोटे छोटे आटे की गोली आप बना लीजिए, और या 365 गोलियां आटे की बना के उसमें तिल डाल दें बीच में। थोड़ा सा आटा जब आप गूंदें तो थोड़ा सा तिल डाल दें, और वो आटे की गोली बना करके आपके पास कोई सरोवर है, कोई तालाब है, कोई नहर है, नदी है, आप मछलियों को खिलाने के लिए वो चारा जो आटे की गोली है आप अमावस के दिन अपने ऊपर से वार कर और आप उसको जल में छोड़ दीजिए, जो आटे की गोली आपने बनाया था। इससे आपके कुंडली में जो पितृदोष बन रहा है ये पितृदोष का बहुत ही सरल उपाय है, आप इसे जरूर करें। पितरों के निमित्त आपने जो भोजन बनाए बड़े श्रद्धा भाव के साथ, जैसी भी ये व्यवस्था हो, अन्नदान, वस्त्रदान, दक्षिणा इत्यादि अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए जरूर करें, क्योंकि 1 वर्ष के बाद पितृदेव को ये 15 दिन का मौका मिलता है। तो इस प्रकार से पितरों की कृपा पाने के लिए आप उनके लिए अन्न, जल, वस्त्र इत्यादि जो कुछ भी है आपकी श्रद्धा भाव के साथ आप उससे निकालें, ब्राह्मणों को दें। और
उस दिन आप गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। और अगर आप 15 दिन तक 18 अध्याय का पूरा पाठ अगर किए हैं तो अमावस के दिन ही गीता जी के पाठ का भोग भी पड़ेगा। अब उसके बाद में नंबर आता है पितृ विसर्जन का, पितृदेहों को विदा करने का, क्योंकि अमावस्या के दिन पितरों की विदाई होती है। हाँ, एक चीज आप जरूर करना है, सुबह के समय तर्पण, पहले देव तर्पण, उसके बाद में देव तर्पण पूरब के तरफ मुंह करके करना है आपको तर्पण। जनेऊ दाहिने कंधे के ऊपर, उसके बाद में ऋषि तर्पण, ऋषियों के निमित्त तर्पण, क्योंकि ये हमारे ऊपर कर्ज होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये कर्ज हैं हमारे ऊपर। तो इस कर्ज से उद्धार होने के लिए हमें इनके शरण में जाना चाहिए। तो पितृ हैं, जो तर्पण है, ये पितृदेव तर्पण से बहुत प्रसन्न होते हैं, ये तृप्त हो जाते हैं तर्पण से। पितृ तर्पण करते समय सबसे पहले परदादा, फिर परदादी, फिर दादा, फिर दादी, अगर पिता हैं तो ठीक, नहीं तो फिर पिता के लिए, माँ के लिए, आप अपने नाना और नानी के लिए उनका भी ध्यान करते हुए नाना नानी का भी पितृ तर्पण जरूर करना चाहिए। क्योंकि जो नाना और नानी हैं इनका भी श्राद्ध और तर्पण करने का हक आपको होता है। क्यों? क्योंकि आप जिस माँ के संतान हैं उन माँ को जन्म देने वाले आपके नाना और नानी होते हैं। तो इस प्रकार से आपने तर्पण जरूर करना है, इससे पितृदेव बड़े तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं तर्पण से। तो तर्पण को नहीं भूलना है, तर्पण जरूर करना। और तर्पण में डालना क्या है आपको पता है? तिल, दूध, गंगा जल और जल। कुशा है तो ठीक, नहीं तो आजकल सभी के हाथों में मुद्रिका होती है, अंगूठी स्वर्ण की है, तो कुशा की जरूरत नहीं रहती है वैसे। तो इस प्रकार से तर्पण किया आपने। अब पितृ विसर्जन शाम के समय, आजकल नहर बहुत दूर दूर पर हैं, सरोवर कोई पास में होता नहीं है। हाँ, जिनके पास में तालाब या सरोवर हैं, तो जो आपने पितरों के लिए पटरी डालते हैं, दातन रखते हैं, फूल रखते हैं, चावल रखते हैं, तो ये सब वस्तुएं उस दिन लेकर के जाना होता है विसर्जन करने के लिए। कोई सरोवर है, कोई नहर है, जो भी ये श्राद्ध में वस्तु इकट्ठी हुई थी, तो इस दिन ये सभी कुछ विसर्जन किया जाता है। तो पितृ विसर्जन संध्या के समय करना है। तो आपको करना क्या है? आटे का आप दीपक बनाइए और दीपक देसी घी उसमें डालना है। दीवा बनाना है, दीवा के ऊपर से क्रॉस बत्ती डालना है, 2 बत्ती, इधर से इधर निकल जाए और इधर से इधर को। चौमुखी दीवा बनाना है और वो दीपक एक तरफ जलाना होता है और उस दीपक का मुख किस तरफ रखना है? दक्षिण के तरफ। दीपक का मुख अमावस के दिन, तो सबसे पहले आपको मीठा बनाना है, कुछ हलवा बना लें, क्योंकि पितृ विसर्जन के लिए कोई कहीं कहीं पर रिवाज है हलवा पूड़ी, कहीं पर हलवा बनाते हैं। लेकिन जो आप ध्यान रखें, आप अपने नियम के अनुसार करें जैसे आप करते आए हैं पितृ विसर्जन। लेकिन जो दीपक आप जलाना है उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अब अगर आपको दक्षिण दिशा का ज्ञान नहीं है तो आपको एक सरल उपाय बता रहे हैं, इससे आपको दक्षिण दिशा पता चल जाएगा। आप अपना मुख पूरब के तरफ कीजिए, पूरब किधर? जिस तरफ से सूर्य निकलते हैं। तो सूर्य के तरफ जब आप मुख करेंगे
तो दाहिने हाथ के तरफ जो दिशा है वो है दक्षिण की दिशा। आपको पता चल गया होगा, दक्षिण दिशा के तरफ, दाहिने हाथ के तरफ आपके दक्षिण दिशा आएगी। तो दक्षिण दिशा के तरफ उस दीपक का मुख रखना है, ज्योति जो आप जलाएंगे। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा जल जिसे डोल दीजिए। वो दीपक जलाते क्यों हैं? कि हमारे पितर जो हैं, ये इनके लिए जाने के लिए प्रकाश हो, रास्ते में अंधेरा ना हो। और पितृदेव से उस समय प्रार्थना करना है कि हे पितृदेव, आप हमारे घर में सुख देना, शांति देना, धन का बरकत देना। अगर आपके सेवा में कोई भूल हो गई है तो उसे क्षमा करना और अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि हमारे परिवार के ऊपर सदा बनाए रखना। इस प्रकार से आप प्रार्थना करके और पितृदेव को विदा कीजिए। तो इस बार क्या होता था कि श्राद्ध के दूसरे दिन नवरात्र प्रारंभ होते थे। तो इस बार नवरात्र 1 महीने के बाद आएगा, क्योंकि आगे मलमास शुरू होने वाला है। तो मलमास, इसका लोग बहुत अलग अलग से अर्थ निकालते हैं, लेकिन हम आपको एक वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे और आपको बताएंगे कि ये कितना श्रेष्ठ मास है, कितना अच्छा महीना है जो 18 तारीख से शुरू हो रहा है। ये कितना श्रेष्ठ मास है, कितना अच्छा है, इसमें कैसे पूजा पाठ करना चाहिए, पूजा पाठ करने से आपको क्या फल मिलेगा, कल इसके ऊपर वीडियो बना करके आपको बताएंगे। तो अपने पितरों से आप आशीर्वाद लेने के लिए सबसे सरल और सबसे आसान उपाय है, इसे आप कीजिए। जय श्री राम, जय माता दी।